स्वागत है आपका पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने पेरेंटिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। मैं हूँ काउंसलर स्कूल में और मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं पेरेंट्स के द्वारा वहाँ पे सुनती हूँ, समझती हूँ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप तक शेयर करूँ, क्योंकि जो पेरेंटिंग है वो सिर्फ सिंगल किसी पेरेंट्स के लिए बात नहीं है। हम जितने भी लोग इस वर्ल्ड में हैं सभी लोग पेरेंट्स बनते हैं इत्तेफाकन। तो हमारी जो पेरेंटिंग है सभी तक पहुंचनी चाहिए कि हमें किस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए, हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों को पालने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं आप तक भी कुछ पहुँचे और आप भी उससे अपने लाइफ में मोटिवेट होकर आप उसको अपने लाइफ में शामिल करें, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन मिल सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, बच्चे के ज़िद के पीछे कारण क्या होते हैं। मैं हर बार अपने काउंसलिंग सेशन में यही बताती हूँ कि एक बच्चे की काउंसलिंग करने की नौबत तब आती है जब हम बहुत तरीके की कोशिश कर चुके होते हैं। कोशिश की मतलब वो कोशिश नहीं कहेंगे जिसको हम लोग कि बस एक दो बार ट्राई किया, तीसरी बार कंप्लेन कर दिया, चौथी बार किसी काउंसलर के पास लेकर चले गए। काउंसलर भी क्या करेंगे, आपको सिर्फ जस्ट एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको वो जो टेक्निक बताएंगे उन्हीं के टेक्निक के अकॉर्डिंग ही आपको बिहेवियर करना होगा अपने बच्चों के साथ में। और अब जब जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो आपसे 500 या फिर उससे ज़्यादा भी चार्जेस आपसे लिए जा सकते हैं। तो क्यों ना मैं एक आपको आसान से टिप्स दे दूँ वीडियो के माध्यम से, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की काउंसलिंग जो है घर में बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ आज बच्चे जो कि 8 साल से 12 और 13 साल के बीच के बच्चे हैं, ठीक है। एडोलसेंस जो एज है वो क्लास अभी के टाइम पे मैं तो कहूँगी कि क्लास 4-5 से ही स्टार्टिंग हो जाती है। ये चीज़ आप लोग भी समझ सकते होंगे, क्योंकि अभी का जो टाइम है सब कुछ बहुत ही ओपन चल रहा है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी चालाक हो जा रहे हैं, बहुत ही चीज़ों को बहुत जल्दी समझ ले रहे हैं। जो चीज़ों को समझते समझते पहले के टाइम के बच्चों को शायद 20-22 में जो चीज़ें समझ में आती थी, अभी वो सारी चीज़ें बच्चों को हमारी 10 से 12 साल की उम्र में सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे ज़िद्दी, हम अचानक से बच्चों को ज़िद्दीपन तब महसूस करते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि बच्चा हमारा बदतमीज़ हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, अभी हमारी बातों को ही नहीं सुनता है और समझता है। मैं यहाँ देखिए आपको हमेशा मैं अपनी काउंसलिंग वीडियो में अपने गार्डन का जो पिक्चर है उसी के साथ काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करती हूँ, और ये बताने के लिए कि आप जितने भी पौधे लगाते हो उसकी जो ग्रो है एक दिन में नहीं होती है, हमें उसके बहुत अच्छे से केयर करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं उसमें अच्छे से फ्रूटिंग होती है। तो हमारी पेरेंटिंग भी बिल्कुल इसी के तरीके से है कि आप अपनी पेरेंटिंग में चीज़ों को बचपन से ही उसको डालना स्टार्ट करें। हम पहले समझते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, उसकी हर नादानियाँ, उसकी हर बदतमीज़ी हमें अच्छी लगती है, और वहीं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अचानक से हमें लगता है कि बच्चा हमारा बदतमीज़ हो गया है। तो गलती इसमें आप खुद ही बताइए कि किसकी है, हमारे बच्चे की है या फिर हमारी है। अगर बच्चे बचपने में ही चीज़ को फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं और किसी चीज़ पे आके एकदम अटक गए हैं और आप उसको पूरी कर दे रहे हैं बिना किसी रीज़न को समझाए हुए, बिना किसी एक्सक्यूज़ेस को दिए हुए, तो फिर बच्चों में तो ये हैबिट है वो जो डेवलप होगी वो आपको उसका सामना आपको बड़े तक करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बच्चे जब आपके यंग हो जाएंगे तो भी करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को नहीं फिर उनके डिमांड्स को पूरे करेंगे तो बच्चे बहुत हाइपर हो जाएंगे, फिर वो अग्रेसिव उनमें जो बिहेवियर है वो डेवलप कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम जब बच्चे हमारे छोटे रहें, यानी कि जब वो चीज़ों के प्रति सेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे ने रोया तो आप उनने उनको झुनझुना पकड़ा दिया, बच्चे ने किसी चीज़ की तरफ देखा तो आपने उसे दे दिया, बच्चा खिलखिला के हंस उठा। फिर बच्चा जब थोड़ा चलने के लायक होता है, आप मॉल में लेके जाते हैं, बच्चे ने किसी टॉयज़ के ऊपर हाथ रखा, आपने उसको ख़रीद करके दे दिया, बच्चा बड़ा हैप्पी हो गया, उसके हैप्पीनेस को देखकर आप हैप्पी हो गए। तो बच्चे ने क्या सीखा इससे कि अरे मैंने जिससे चाहा छू दिया, मम्मी ने मुझे ख़रीद के दे दिया। तो
पहले वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनको लेने की आदत सी पड़ जाती है। बच्चे ने चॉकलेट की तरफ देखा, अरे बच्चा आपको चॉकलेट चाहिए ले लो। आइसक्रीम के शॉप में देखा, अरे बेटा को लगता है बच्चे को मेरे आइसक्रीम खाने की मन हो रही है, आपने तुरंत उसको दिला दिया। आप इग्नोर करना भी सीखो। आप बच्चे को जब जो चीज़ माँगते हैं उस टाइम पे ना देकर आप अपनी खुशी से घर पे लाएँ कि हाँ, आप लेकर घर पे आएँ, बच्चे को चॉकलेट दीजिए, बच्चे को स्वीट्स दीजिए, बच्चे को आइसक्रीम दीजिए। तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे कि हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए चीज़ों को लेकर के घर पे आ रहे हैं, हमारे लिए ला रहे हैं। लेकिन उसी चीज़ को बच्चे अगर किसी चीज़ की तरफ देखते हुए आपसे माँगते हैं और आप तुरंत उनके डिमांड्स को पूरे कर देते हैं, तो बच्चे जो है ये समझ लेते हैं कि हमारे जो डिमांड्स है वो चुटकियों में पूरे हो सकते हैं। आज बच्चा आपसे टॉफ़ी माँग रहा है, आइसक्रीम माँग रहा है, टॉयज़ माँग रहा है, कल को कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड कर देगा जो आप पूरी नहीं कर पाएँ, क्योंकि सबकी सिचुएशंस हर टाइम पे एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जो हैं उनको थोड़ा इग्नोर करना सीखें, बच्चे को बताएं कि बेटा अभी नहीं, चलो कल ले देते हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं है, उसके एक्सक्यूज़ेस भी दें कि नहीं ज़्यादा ये नहीं, टॉफ़ी नहीं खानी चाहिए या फिर ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। आप उनके रीज़न्स को भी बताएं। और बच्चे अगर आपके होशियार हो चुके हैं तो आप वीडियोज़ वगैरह में दिखा भी सकते हैं उसके साथ में कि देखो क्या इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो देखो। आप अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए आप अपने बच्चों में हैबिट को दिखाएं कि देखो अगर आप ये खाओगे तो इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको ये मिलने वाले हैं। तो इससे बच्चा क्या होगा ना कि आप हर दिन उस चीज़ के बारे में बताएंगे तो बच्चे एक ना एक दिन उसके 10 बातों में से 2 बातें को तो ज़रूर समझ में उसको आ ही जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे के अंदर जो है हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो काउंसलिंग सेशन है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें।